श्रीलंका में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। इस बीच महिंदा राजपक्षे की पार्टी SLPP ने राष्ट्रपति पद के लिए रानिल विक्रमसिंघे को सपोर्ट का फैसला किया है। इसके अलावा संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने को भी राष्ट्रपति की रेस में बताया जा रहा है। तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो विपक्ष के नेता सजीत प्रेमदासा हैं। फिलहाल राष्ट्रपति पद पर फैसला 20 जुलाई को होगा। लेकिन राष्ट्रपति जो भी बने उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी श्रीलंका को बदहाली के दलदल से बाहर निकालना, क्योंकि श्रीलंका में महंगाई की लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गोटाबाया गए, अब कौन आएगा? श्रीलंका के लोगों के सामने यह संकट नहीं है, उनके सामने बड़ा संकट और सवाल यह है कि यह लाइन कब खत्म होगी। उन्हें सस्ता पेट्रोल डीजल कब मिलेगा? श्रीलंकाइयों के घर पर बिना लाइन के सस्ता गैस सिलेंडर कब पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा? श्रीलंका में जन संग्राम की जो सबसे बड़ी वजह बनी है, उन तस्वीरों के जरिए हम आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या कार, क्या बाइक, क्या ऑटोस, क्या लग्जरी गाड़ियां, सब यहाँ पर किलोमीटर दूर तक कतारों में खड़ी है। जब हम इस रोड पर पहुंचे, बम्बलपेटे इस जगह का नाम है, मरीन ड्राइव से होते हुए, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ये गाड़ियां यहाँ पर हमें खड़ी हुई नजर आई, इंतजार में कि उन्हें पेट्रोल मिल जाए। यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर लंका IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो यहाँ का पेट्रोल पंप है, वहां पर थोड़ी बहुत सप्लाई होती है। तकरीबन 16,000 लीटर आज सप्लाई हुई, ऐसा वहां के मैनेजर ने हमें बताया। 8 बजे ये पेट्रोल स्टेशन खुला और 3 बजने को हैं अभी, और 3 बजे ये पूरा पेट्रोल खत्म हो गया। आप एक बार देखिए लोगों का गुस्सा, वहां पर जो है पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनसे उलझते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ये है, तक हर जगह पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मैं हूँ, और कोलंबो के अलावा बाकी दूसरे शहरों में भी ये तस्वीरें बहुत आम नजर आती है। गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दे दिया है और देश से भाग भी गए, लेकिन श्रीलंका में महंगाई और भुखमरी ने ऐसा घर किया है जो आसानी से जाने वाली नहीं है। और श्रीलंकाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि महंगाई और भुखमरी की लाइन श्रीलंका में काफी लंबी है। और एक तस्वीर आपके बिल्कुल उस तरफ आप देखें, सड़क के उस तरफ, वो है LPG सिलेंडर की को लेकर जो मारामारी, जो त्रासदी यहाँ पर पूरे श्रीलंका में मची हुई है। आप देखिए किस तरह से लोग अपने अपने खाली सिलेंडरों को लेकर उस गैस स्टेशन तक लाइन में खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज उनको ये गैस जो है मिल जाए। 2 दिन कम से कम और 12 दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त लगता है। 12 दिन आपको इंतजार करना पड़ता है एक गैस की टंकी लेने के लिए, या फिर एक बार अपनी गाड़ी में लिमिटेड पेट्रोल भरवाने के लिए। यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ पर लाइन में लगाकर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी बारी कब आएगी। आप देखिए सब गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ी हैं और लाइनों में लगाकर लोग इस उम्मीद के साथ चले गए हैं कि जब उनकी गाड़ी की बारी आएगी तब वो यहाँ पर आएंगे और धक्का देकर इसे लेकर चले जाएंगे। श्रीलंका के 10 में से 3 परिवारों को ये नहीं पता होता कि अगले वक्त के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार होगी। जेब में पैसा है नहीं, महंगाई आसमान पर है। गोटाबाया अपने पीछे ऐसा श्रीलंका छोड़कर गए हैं जहां सत्ता पर कोई भी बैठे, परेशानी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, जिसको श्रीलंका की जनता भी जानती है। तभी तो वो राष्ट्रपति भवन में म्यूजिकल चेयर खेल रही थी। ये तस्वीर प्रदर्शन के दौरान की है, जब राष्ट्रपति भवन श्रीलंकाई लोगों के कब्जे में था। नौ जुलाई के पहले या फिर 9 जुलाई के बाद श्रीलंका की सड़कों से लेकर बाजार तक तस्वीर कुछ बदली नहीं है। लंबी लाइनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, और ये कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीलंका गले तक कर्ज में डूबा है। श्रीलंका पर कुल कर्जा 51 अरब डॉलर है, जिसमें से उसे इस साल करीब 7 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है।
जबकि 2026 तक 25 अरब डॉलर कर्ज का भुगतान करना है। लोग जो यहाँ पर काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं इस पेट्रोल के मिलने का, उनसे बात करते हैं। सर, यू प्लीज टेल मी द सिचुएशन वी आर सीइंग हियर, लॉट ऑफ kilometers you have vehicles parked for the fuel. So how you are facing this problem? Yeah, the reason is what you know that almost 3-4 months. So like this happening in Sri Lanka, 10 kilometer, 15 kilometers, the bike, vehicle, everything. So they don't have the job, they don't have their daily working, their routines working. Everything is now they're lost by the money, by the time, by the energy. Everything is now lost. So because of the reason, the 2% is in the Sri Lanka, not all. All Sri Lankans are very talented people, but only 2 buggers in Sri Lanka, the problem. One is Gotabaya Rajapaksa, other one is Ranil Wickremesinghe. बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आप कब आए अपनी बाइक को लेकर? क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आप बाइक ये वाला है। हाँ, वो वाला। कब से इंतजार कर रहे हैं? ये 1.5 डे में 1.5 डे हो गया। हाँ, और अभी तो पेट्रोल खत्म, हमने ये अब पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे परेशानी होती है? बहुत वही परेशानी है ना, बहुत परेशानी है ना, वही प्रॉब्लम है ना। हम सब काम छोड़ के यहाँ खड़े। हमारा पैसा इधर जाएगा, खाना का 2000 रुपया का एक नाइट में जाएगा। सो ऐसा बहुत मुश्किल है श्रीलंका में, बहुत मुश्किल है। श्रीलंका में सत्ता का बदलाव हो रहा है, क्या श्रीलंका की हालत भी बदलेगी? यक्ष प्रश्न यही है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर बचा है, बिजली है नहीं, कारोबार ठप पड़े। श्रीलंका के कारोबार पर नजर डालेंगे तो वहां भी मामला नील बटे सन्नाटा ही है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से श्रीलंका की जनता सड़क पर आ गई थी। मार्च के महीने से चल रहा है सरकार के खिलाफ गुस्सा, 9 जुलाई को अंतिम रूप लेता है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को याद होंगी, जब हजारों लाखों की भीड़ तख्ता पलट करने सड़क पर उतर आई थी। राष्ट्रपति भवन पब्लिक हाउस बन गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। उस वक्त तो स्विमिंग पूल का कुछ ऐसा नजारा था। राष्ट्रपति भवन के जिम में ऐसे कसरत हो रही थी और अब पूरा भवन खाली हो गया है और अब पूरे राष्ट्रपति भवन की स्क्रीनिंग हो रही है। एक एक नुकसान की डिटेल खंगाली जा रही है। इंडिया टीवी की टीम भी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर गई। हम फिलहाल राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों ने अब इस भवन को खाली कर दिया, जिसके बाद सेना और पुलिस ने इस भवन पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ी टीम जो है फॉरेंसिक पुलिस की, श्रीलंका पुलिस डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पर पहुंची है और हर जगह पर जो डैमेज हुआ है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों की वजह से, उस डैमेजेस को यहाँ पर पूरा असेस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही साफ संकेत इस बात के कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बहुत पुरानी इमारत है और जब तक इन प्रोटेस्टर्स ने, जिन्होंने इस भवन को डैमेज किया है, उनको बुक नहीं किया जाता, उनके खिलाफ केसेस दर्ज नहीं किए जाते, तब तक ये जो है सरकार, अब ऐसा लगता है कि एक फैसला कर लिया है सरकार ने कि अब इन सब लोगों के खिलाफ केसेस बुक कराए जाएंगे और जांच कराई जाएगी। जितनी भी जगह पर हम जा रहे हैं, हम अभी पहले माले पर मौजूद है जहां पर राष्ट्रपति का बैठने की जगह है, उनका दफ्तर है, और उस कुर्सी पर भी हमने देखा कि जब प्रोटेस्टर्स यहां पर थे तब उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर उस कुर्सी पर बैठकर वहां की सारी चीजों को तोड़ा था, काफी डैमेज इस राष्ट्रपति भवन में किया था। इस वजह से अब एक बहुत बड़ी जांच टीम यहां पर पहुंची है, जांच की जा रही है उन तमाम तथ्यों सबूतों की जिसके आधार पर जिन लोगों ने राष्ट्रपति भवन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति भवन अब फिर से सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है, जांच जारी है। राष्ट्रपति भवन में जिसने भी तोड़फोड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए एक्शन लेने की बात दोहराई जा रही है।
सत्ता संघर्ष के बाद जब हजारों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुसी तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भी यहां पर हुआ और उसी नुकसान का आंकलन करने के लिए फॉरेंसिक टीम श्रीलंकन पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम यहां पर पहुंची है। आप तस्वीरों के जरिए अगर इसको समझें तो हम उस मेन हॉल के बगल में यहां पर मौजूद है जहां पर राष्ट्रपति बैठकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उस हॉल के बगल में देखिए किस तरह से यहां पर पूरी जो कुर्सियां, फर्नीचर, सोफे, गद्दे जो भी यहां पर लगे हुए थे उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया। बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं जो भी चीजें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें यहां पर अलग से रखा गया है ताकि उसका असेसमेंट किया जा सके, आंकलन किया जा सके। आप एक तरफ देखिए किस तरह से यहां पर जो एक राष्ट्र के नाम जो उद्बोधन संदेश जब राष्ट्रपति देते थे तो उसके लिए ये पूरा यहाँ पर सेटअप किया गया था। उसमें हम देख रहे हैं कि एलईडी टीवीज यहाँ पर लगी हुई हैं, बड़े बड़े ये फ्लैश लाइट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब संबोधन देश को करते थे तो उसके लिए ये पूरा यहाँ पर सेटअप बनाया गया था और उसको अभी पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ऐसे ही हर कमरे में जहां पर भी हम राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होने के बाद जाते हैं हर जगह ये चीजें नजर आ रही है। जहां पर भी पब्लिक की भीड़ अंदर घुसने में कामयाब हुई वहां पर बहुत बड़ी क्षति राष्ट्रपति भवन को हुआ। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है श्रीलंका की। इस लिहाज से भी ये काफी ऐतिहासिक मायने इस बिल्डिंग के हैं और इसी वजह से अब एक बहुत बड़ी जांच बिठाई गई है ताकि इस पूरे नुकसान का आंकलन किया जा सके। और सरकार का यह भी कहना है कि जो भी इस नुकसान के पीछे होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रानिल विक्रमसिंघे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जो पहले प्रधानमंत्री थे। जनता उनके ऊपर भी गुस्सा है। प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था जिसको अब खाली करा लिया गया है और अब प्रशासन राष्ट्रपति भवन के प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की बात दोहरा रही है। सवाल यह है कि क्या यह बदले की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस प्रदर्शन में आम लोगों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी शामिल थी और 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन को लीड कर रहे थे बौद्ध भिक्षु। 9 जुलाई को जब जनता राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी तो सबसे आगे बौद्ध धर्म गुरु थे जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिसको न पुलिस रोक पाई न सेना इनका हौसला तोड़ पाई। Obviously, religious leaders come in front in the protest marches. That is to protect people, because there is lot of militarization, assault, intimidation, tear gas attacks, baton attacks, and sometimes firing took place. So there had been always Buddhist monks and all the religious leaders coming in front as a human shield. ගන්න කලින් සමාජගත විමුක්තියක් නැති సంతానගත විමුක්තියකක අපේක්ෂාවක් නැහැ. එනිසා සමාජගත විමුක්තිය ඇති කරන නම් මිනිස්සු බඩගින්නේ ඉද්දි මිනිස්සු මහමග මැරේ වැටෙද්දි අපිට సంతానගත විමුක්තියක් කරා ගණන් කරන්න බෑ. එනිසා ජනතාව බඩගින්නේ නැති ජනතාවට යහපත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයක් තුළ තමා බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ වගකීම ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමා බෞද්ධ භික්ෂුවක් විදිහට අපි වෙන්නේ ඉන්නේ මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේ. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता परिवर्तन से श्रीलंका की हालत फिर से पटरी पर लौटेगी? क्या इतने बड़े संघर्ष के बाद श्रीलंकाई नागरिकों की जिंदगी में खुशहाली लौटेगी? क्या श्रीलंका में महंगाई की जो लाइन लगी है इससे जल्द छुटकारा मिलेगा? तो जवाब है फिलहाल नहीं। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत है। श्रीलंका को इस वक्त कम से कम 4 अरब डॉलर की जरूरत है, तब कहीं जाकर श्रीलंका राहत की सांस ले सकता है। आर्थिक मदद के लिए श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जापान जैसे देशों से भी बात कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।